उनके बाद चाहे गुलजारी लाल नंदा आए, चाहे लाल बहादुर शास्त्री आए, जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस की सूची में, किसी ने राम राज का नाम ही नहीं कहा। सोशलिज्म आएगा, समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, विकासवाद आएगा, और इसके लिए उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। गांधी जी के राम राज के लिए गांधी जी का कथन था कि राम राज कब आएगा, जब शराब की दुकानें बंद की जाएंगी। राम राज कब आएगा, जब पशु पक्षियों की मुर्दा मांस खाना लोग बंद करेंगे। राम राज की थियरी ये थी। ये थियरी थोड़ी कठिन लग रही थी, खैर ईश्वर को मंजूर नहीं था, गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी महात्मा कैसे भारत में शराब बंद करवाते, कैसे मछली अंडा की दुकान को बंद करवाते, गांधी जी कैसे भारत में राम राज लाते, ये तो गांधी जी जाने। खैर वो तो अलविदा कर गए 1948 में। आज़ादी के तुरंत बाद गांधी जी को दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दूसरा रास्ता डगर पकड़ लिया। अरे कहा राम राज छोड़ो, समाजवाद आने दो, साम्यवाद आने दो। देश के हुक्मरानों ने रूस से हाथ मिलाया। रूस में तब कम्युनिस्टवाद चलता था, कम्युनिज्म जिसको कहते हैं। कम्युनिस्टवाद में धर्म कर्म को नहीं माना जाता। कम्युनिस्टवाद की थियरी है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड इज नथिंग, रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। कम्युनिस्टवाद में ईश्वर, भगवान, धर्म कर्म को, रामायण गीता को नहीं माना जाता। उसी चीज़ को कांग्रेस पार्टी ने कुछ मिला जुला, चूँकि भारत की जनता धर्म को मान रही थी, इसलिए सीधे कम्युनिस्ट की बात नहीं हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मिला जुला रवैया, कुछ इधर का कुछ उधर का। अब ये सब चीज़ें तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि हमारे गुरु महाराज से जुड़ी हुई हैं, सरकार ने हमारे गुरु महाराज को जेल में डाला, तो बात तो राजनीति की आएगी ही सामने। नेताओं ने गुरु जी को जेल में क्यों डाल दिया? और सबसे बड़ा ताज्जुब आप करोगे, कोई शंकराचार्य नहीं डाला गया। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को शंकराचार्य कहा जाता। शंकराचार्यों की संख्या आज भारत में 4 हो चुकी है, लेकिन जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य एक थे। जिस दिन उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अपने पीठ की स्थापना की, तो धर्म गुरु शंकराचार्य एक थे। लेकिन अपनी मौत के पहले उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ा देश भारत है, उसमें कार, मोटर, इंटरनेट, कंप्यूटर नहीं था। कहा इतने बड़े देश में धर्म का प्रचार करना, एक गुरु एक मास्टर से काम नहीं चलेगा, इसलिए 4 मास्टर बना दिया जाए। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को शंकराचार्य मास्टर की डिग्री दे दिया, और इनका जगह जगह अड्डा बना दिया, भाई चारों दिशाओं से प्रचार करना। पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे एक पुरी बना दिया शंकराचार्य, पश्चिम में गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी पीठ, दक्षिण में कोचीपुरम, उत्तर में हिमालय में एक बना दिया पीठ। अब शंकराचार्य कई हो गए? 4। शंकराचार्य, एक मास्टर जाते, दूसरे शंकराचार्य आते हैं। एक मास्टर मरेगा तो मास्टर की कुर्सी खाली नहीं रहती। 4 शंकराचार्य भारत में चल रहे हैं। इनको सबसे बड़ा हिंदू धर्म का गुरु माना जाता। इनके नीचे दूसरी कतार में 13 पीठाधीश्वर, जिनको अखाड़ा कहा जाता। अभी आपने प्रयागराज, इलाहाबाद में देखा, सभी पीठाधीश्वर 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर इस सेकंड लाइन में है। फर्स्ट लाइन में शंकराचार्य। इनसे बड़ा हिंदू धर्म में किसी को गुरु नहीं माना जाता। हिंदू धर्म की कोई समस्या आती है, यही शंकराचार्य उस पर फैसला देते, सरकार से टकराते हैं निर्णय। जैसे सरकार हिंदू धर्म में कुछ करना चाह रही है, तो शंकराचार्यों का निर्णय मान्य होगा। इसके नीचे दूसरी कतार पर 13 पीठाधीश्वर हैं, ये भी बड़े बड़े धर्मगुरु, कई कई लाख इनके चेला। उनके नीचे तीसरी कतार पर तमाम धर्मगुरु, और भी तमाम धर्मगुरु, जिनके जगह जगह आश्रम बने हैं। कुछ तो जेल में भी चले गए हैं, तमाम धर्मगुरु जेल में भी डाल दिए गए हैं। सब मामला गड्ढमड होता चला जा रहा है। बाकी इसके नीचे गांव गांव में पंडित, पुरोहित, जिनको आप धर्मगुरु, राजगुरु कहते हो, पंडित पुरोहित कथा कीर्तन।
अब आपके घर में ठाकुर जी की कथा करनी शंकराचार्य आएंगे? अरे भाई, आपको कथा गगा पढ़नी प्राइमरी का मास्टर ही पढ़ा देगा। ठाकुर जी की कथा करनी, कोई यज्ञ करवाना है तो गांव गांव में पंडित पुरोहित है। इसलिए हिंदुज़्म में, हिंदू धर्म का फैलाव बहुत विस्तृत है। इसमें गुरुओं की संख्या लाखों में हो जाती, लाख, कई लाख। बाकी हम सब लोग चेला में हैं, सारी जनता चेला है, बाकी सब। लेकिन गुरु भी एक दो नहीं, कई लाख। अगर सब धर्म गुरुओं को देखो, कई लाख धर्म गुरु, कई लाख धर्म गुरु आज हिंदू धर्म में खड़े हैं। फिर भी हमारे धर्म का पतन हो गया। और कई लाख धर्म गुरु तब भी थे जब इमरजेंसी लगी, आपातकाल। लेकिन कोई धर्म गुरु जेल में नहीं गया। गुरु महाराज ने उस समय कहा था, शंकराचार्यों से हमारी मदद करो, हमारा साथ दे दो, वरना धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, नहीं बचा पाओगी। चारों शंकराचार्य डर के मारे पीछे हो, कहा जेल में जाना पड़ेगा। उस समय जो भी सरकार के खिलाफ बोलता जेल में डाल दिया जाता। एक भी शंकराचार्य 1974-75 में नहीं बोला। गुरु महाराज ने भारत के कई धर्म गुरुओं से, जिनको कतिपय संत सदगुरु महात्मा कहा जाता, उस समय भारत में धर्म गुरु के रूप में सतपाल महाराज, बाल जोगेश्वर महाराज, भगवान कहे जाने वाले रजनीश भगवान, निरंकारी मिशन के धर्म गुरु, ये सब लोग भारत में मौजूद थे। लेकिन एक भी धर्म गुरु ने आवाज़ नहीं लगाई, सब कोई विदेश भाग गया डर के मारे। बाल जोगेश्वर महाराज तो अमेरिका चले गए थे डर के मारे, कहा जेल में जाना पड़ेगा। इतिहास को जानो पहले आप। जेल में केवल हमारे गुरु महाराज गए थे, कोई बोला ही नहीं। कहा सरकार जो कर रही, कहा सरकार महाराज जो चाहो आप करो। चंडी के सामने सबने हाथ जोड़ दिया। अरे कहा महारानी, आप दिल्ली की महारानी हो, आपसे टकराना खतरे से खाली नहीं है। जो आपसे टकराएगा चूर चूर हो। लेकिन गुरु महाराज टकरा गए सत्ता से। इमरजेंसी में टकराना कोई मामूली बात है? आज आपको कांग्रेस पार्टी कमजोर लग रही है। उस दिन बस्ती में कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती थी। सपा बसपा भाजपा कहीं नामो निशान नहीं था। उस समय भाजपा को जनसंघ कहा जाता था। जलता हुआ दिया इसका निशान था दीपक। इनका दीपक इमरजेंसी में बुझ ही गया था। सब पार्टियां मिलकर के तब गुरु महाराज के कहने पर एक हो गई थी। जनता पार्टी ने कांग्रेस को डिफीट किया था, हराया था। तब नई सरकार मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इन्हीं लोगों ने गुरु जी को फिर जेल से छोड़ा था। उन लोगों से भी गुरु महाराज ने अपील किया, कानून वापस कर लो। उन लोगों ने कहा था गुरु जी वापस किया जाएगा, तब तक आपस में झगड़ा कर लिए। जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की गद्दी एक, तीन प्रधानमंत्री के दावेदार। मोरारजी तो प्रधानमंत्री थे ही। चौधरी चरण सिंह ने कहा भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा मेजॉरिटी है। तब तक जनसंघ पार्टी के लोगों ने, जो आज भाजपा है जिसको आप कहते हो, तब जनसंघ थी। इसमें तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय आडवाणी साहब प्रमुख थे। इन लोगों ने बाबू जगजीवन राम को आगे कर दिया, कहा चरण सिंह से मुकाबला करो, हम आपका साथ देंगे। जनता पार्टी में 3 प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, कुर्सी एक थी, झगड़ा हो गया। जनता पार्टी उस समय टूट गई थी। फिर से चुनाव हुआ। 1980 में सब लोग, स्त्री प्रधानमंत्री मथुरा में माफ़ी मांगने आई। गुरु महाराज ने उसमें कहा था, बच्ची ठीक, अच्छा बताओ इमरजेंसी तो नहीं लगाओगी? उनका ना गुरु जी हम नहीं लगाएंगे। गुरु महाराज ने कहा राजनीतिक रूप से स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, फैक्ट्री कारखाना आप करो अपना काम, कौन मना करता है। लेकिन कोई धार्मिक मुद्दा अगर आता है तो हमसे आप पूछ करके काम करना, क्योंकि धर्म का तुमको ज्ञान नहीं है। किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं। ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे धर्म का नुकसान हो जाए। जब जब होई धर्म की हानि तो विनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा गुरु जी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि प्रभुता पाई काय मत नहीं। देखो चुनाव जीत गई, दोबारा फिर जीत गई। गुरु महाराज ने ऐसे हाथ अपनी कुटिया में मथुरा में उठा दिया।
एक तरह से बरदहस्त, और दोबारा फिर सत्ता में लौट करके 80 में आ गई। लेकिन आगे चल करके उन्होंने देखो पंजाब में गोल्डन टेम्पल, सिखों के स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया। चमड़े के जूते चप्पल पहन करके सिपाही मंदिर में घुस गए, सिखों के बदन में आग लग गई। जैसे आपके लिए अयोध्या और मंदिर की कीमत है, ऐसे सिखों के लिए पंजाब में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर प्राण से प्यारा है। जैसे आपके लिए मथुरा का गुरुद्वारा है, ऐसे सिखों के लिए अमृतसर का गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर प्राणों से प्यारा। और सिख जाति अपने आप में बहादुर कौम है। इसी जाति में आपने सरदार भगत सिंह का नाम सुना होगा। इसी जाति में सरदार उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाले बाग में गोली चलवाने वाले डायर का लंदन में जाकर के बचपन अवस्था में, छोटी उम्र में, तब इस तरह हवाई जहाज इतना लंबा चौड़ा व्यवस्था भी नहीं थी, और जा करके लंदन में डायर को गोली मार करके बदला लिया था। स्त्री प्रधानमंत्री उनसे टकरा गई। और आपने बाद में देखा, उन्होंने गुरु महाराज से फिर पूछा, जब हल्ला मचा कि सिख नाराज हो गए हैं, कभी भी घटना भारत में हो सकती, सिख जाति नाराज हो गई प्रधानमंत्री से, आपने एक गलत फैसला लिया, उनके स्वर्ण मंदिर को आपने अशुद्ध अपवित्र करवा दिया। फौज के सिपाही चमड़े का जूता चप्पल पहन करके मंदिर में घुस चुके हैं, कौन बर्दाश्त करेगा। बाद में उन्होंने घबरा कर गुरु महाराज से कहा, गुरु जी हमने स्वर्ण मंदिर का मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर करवा दिया, हो चुका ऑपरेशन, भिंडरावाला मारा गया, आतंकवादी मार दिए गए, लेकिन सिख जाति नाराज हो गई। हमने अच्छा किया कि खराब किया, फैसला बताइए आप। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची अब पूछने से क्या फर्क पड़ता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बात तो तुमको हमसे पहले पूछनी चाहिए थी, चूँकि ये रिलीजियस सिस्टम, यह एक बहुत ही संवेदनशील धर्म का मुद्दा था, तुमको हमसे पहले हम इसका उपाय बता देते। सांप मरे लाठी भी न टूटे, आतंकवादी मारे जाते, स्वर्ण मंदिर का अपमान न होता। अब तो तूने जो किया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गुरु महाराज ने हाथ खड़ा कर दिया, उसके कुछ गुरु महाराज तो अंतर्जामी, जान गए परिणाम क्या होगा। ये मानने वाली चंडी नहीं है। एक बार माफ कर दिया, कई बार माफ किया जाएगा, गलती पर गलती। संतों महात्माओं से, धर्म से टकराने का अंजाम देखो कि दिल्ली में उनका काउंटर कर दिया गया कुछ ही दिन के बाद।